वर्ष 2017 में धरती के बेहद पास से एक रहस्यमय विशाल स्पेस ऑब्जेक्ट गुजरा था। इस स्पेस ऑब्जेक्ट की उत्पत्ति और पहचान अभी तक वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिकों ने इस स्पेस ऑब्जेक्ट को ओumuamua इस नाम से संबोधित किया है। पिछले दिनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवी लोएब का दावा था कि 19 अक्टूबर 2017 को देखी गई स्पेस रॉक ओumuamua या संदेशवाहक दरअसल एलियंस का प्लेन था। इस दावे के बीच अब वैज्ञानिकों के एक और दल ने बताया है कि यह रहस्यमय चट्टान एक ऐसे प्रक्षेपण पथ से गुजर रही थी जिससे साफ पता चलता है कि यह किसी दूसरे सोलर सिस्टम से आई थी। इसके साथ ही अब पहली बार तारों के मध्य के एक ऑब्जेक्ट की वैज्ञानिकों ने पहचान करने में सफलता हासिल की है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन जर्नल में प्रकाशित पेपर में स्पेस रॉक ओumuamua को लेकर एक और सिद्धांत दिया गया है। इसमें कहा गया है कि यह एस्टेरॉइड किसी दूसरे सोलर सिस्टम के छोटे से ग्रह का टुकड़ा था। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के खगोल भौतिकविद और इस शोध के सह लेखक स्टीवन द्वेच ने कहा है कि हमने संभवतः ओumuamua के रहस्य का खुलासा कर लिया है। हमने युक्तिपूर्वक यह पहचान कर सकते हैं कि यह चट्टान किसी दूसरे ग्रह के प्लूटो जैसे ग्रह का एक टुकड़ा भी हो सकता है। स्टीवन नाम के वैज्ञानिक और उनके सहलेखकों का मानना है कि करीब 50 करोड़ साल पहले एक स्पेस ऑब्जेक्ट ने ओumuamua के मुख्य ग्रह को टक्कर मार दी थी। इसके बाद ओumuamua का स्पेस ऑब्जेक्ट का एक टुकड़ा टूटकर हमारे सोलर सिस्टम में आ गया होगा। वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक बार जब यह स्पेस ऑब्जेक्ट सूरज के पास पहुंचा होगा तो उसकी गति बढ़ गई होगी, क्योंकि सूरज की किरणों ने बर्फ से भरी चट्टान को बाष्पीकृत कर दिया होगा। धूमकेतु भी इसी तरह से गति करते हैं और इसे रॉकेट इफेक्ट कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस ऑब्जेक्ट का निर्माण प्लूटो की तरह ही नाइट्रोजन बर्फ से हुआ है। इसलिए वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि यह स्पेस ऑब्जेक्ट संभवतः नाइट्रोजन आइस से बनी होगी। यह कुछ उसी तरह से होगा जैसे प्लूटो या नेपच्यून के ग्रह ट्राइटोन की सतह का निर्माण नाइट्रोजन आइस से हुआ है। जब यह चट्टान हमारे सोलर सिस्टम के पास आने लगी तब सूरज की किरणों ने इसकी जमी हुई नाइट्रोजन की लेयर को पिघलाना शुरू कर दिया होगा। यह स्पेस ऑब्जेक्ट वर्ष 1995 में पहली बार हमारे सोलर सिस्टम में घुसी थी। उस समय इसका किसी को पता नहीं था और परिणाम यह हुआ कि यह करीब 95% पिघल गई है और अब यह चांदी में बदल गई है। वर्ष 2017 में जब खगोलविदों को इसके बारे में पता चला तब तक देर हो चुकी थी। यह करीब 1,96,000 प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से दूर रहा था। ऐसे में उनके पास ओumuamua के अध्ययन के लिए कुछ ही सप्ताह थे। कई टेलीस्कोप की मदद से उसकी जांच की गई, लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिली। अब यह रहस्यमय एस्टेरॉइड धरती से बहुत दूर चला गया है और वर्तमान तकनीक से उसकी जांच संभव नहीं है। ओumuamua को पहले वैज्ञानिकों ने एक धूमकेतु माना था, लेकिन वह न तो बर्फ से बना था और न ही गैस छोड़ता था जैसा कि कॉमेट या धूमकेतु करते हैं। वही इसका घूमना, स्पीड और परिक्रमा पथ को केवल गुरुत्वाकर्षण से ही नहीं बताया जा सकता है। इससे पता चलता है कि यह एक एस्टेरॉइड नहीं है। इस रहस्यमय ऑब्जेक्ट का आकार और प्रोफाइल अब तक देखे गए किसी कॉमेट या एस्टेरॉइड से मेल नहीं खाता है, इसलिए इसे एलियंस का यान भी कह सकते हैं या फिर यूएफओ। ओumuamua 1 मील लंबा है, लेकिन केवल 114 फुट चौड़ा है। शोधकर्ताओं ने यह कहा है कि ओumuamua की जमी हुई नाइट्रोजन संरचना इसके आकार के बारे में बता रही है कि इस शोध के एक अन्य लेखक एलन जैक्सन ने कहा है कि इस चट्टान की बाहरी परत सूरज की रोशनी की वजह से सूख गई है, इसलिए इसका आकार काफी हद तक समतल हो गया है। यह कुछ उसी तरह से है जैसे साबुन होता है, जब उसकी परत घिसती है तो वह समतल हो जाता है। फिर उसमें एक प्रश्न निर्माण हो जाता है कि क्या यह रहस्यमय चट्टान एलियंस का अंतरिक्ष यान होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवी लोएब का कहना है कि 19 अक्टूबर 2017 को देखी गई स्पेस रॉक ओumuamua दरअसल एलियन लाइफ का
सबूत थी। हालांकि एवी का कहना है कि यह कोई आम स्पेस रॉक नहीं थी, यह एलियंस का अंतरिक्ष यान था। एवी ने बताया कि ओमियोउमा हर 8 घंटे पर सूरज की एक सी चमक रिफ्लेक्ट करता था। इससे संकेत मिलता है कि वह हर 8 घंटे पर अपने केंद्र पर पूरी तरह घूम लेता था। इससे पहले किसी दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट का आकार ऐसा नहीं पाया गया था। इसकी चमक सामान्य धूमकेतुओं या एस्टेरॉइड से 10 गुना ज्यादा थी। सबसे बड़ा दावा जो एवी इसके एलियन लाइफ के सबूत के तौर पर देते हैं, उन्होंने बताया कि सूरज के करीब जाने पर स्पेस ऑब्जेक्ट की रफ्तार तेज हो जाती है और दूर जाने पर धीमी। हालांकि ओमियोनुमा के साथ ऐसा नहीं हो रहा था, न ही इसके कार्बन से संकेत मिले। इसके चक्कर का जो रास्ता था वह अपने आप में काफी अजीब था। तो मित्रों, ये रहस्यमय स्पेस ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? यूएफओ या किसी ग्रह के चट्टान का टुकड़ा? तो ये नहीं बता सकते। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।